कर्ण का अंतिम क्षण और वह संवाद जिसने अर्जुन का हृदय तोड़ दिया और कृष्ण को भी रुला दिया। दोस्तों, महाभारत के युद्ध में आपने अर्जुन की वीरता सुनी होगी, भीष्म की प्रतिज्ञा जानी होगी और कर्ण के पराक्रम की गाथा भी अनगिनत बार सुनी होगी। लेकिन क्या आपने कभी वह रहस्य सुना है जो कर्ण ने अपने अंतिम क्षणों में अर्जुन से कहा था? वह संवाद जो केवल एक योद्धा का आखिरी वचन नहीं था, बल्कि एक ऐसी सच्चाई थी जिसने अर्जुन की आत्मा तक को झकझोर दिया और स्वयं श्री कृष्ण भी उसे सुनकर अपने आंसू रोक नहीं पाए। आज की इस कथा में हम आपको लेकर चलेंगे उस क्षण पर जहां सूर्यपुत्र कर्ण के होठों से निकले वे अंतिम शब्द जिन्होंने युद्ध का अर्थ ही बदल दिया। तो दोस्तों, इस कहानी को अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि यह प्रसंग सिर्फ महाभारत का हिस्सा नहीं बल्कि जीवन की सबसे गहरी सीख है। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ममता ज्ञान संग्रह में। दोस्तों, कल्पना कीजिए महाभारत के उस निर्णायक क्षण की जहां रणभूमि की धूल अभी भी हवा में तैर रही है, जहां योद्धाओं की शौर्य गाथाएं हर ओर गूंज रही हैं और वहीं एक रथ पर मृत्यु के बिल्कुल समीप बैठा है सूर्यपुत्र कर्ण। वह कर्ण जिसने जीवन भर अपमान सहा, वह कर्ण जिसने कभी किसी को दान में मना नहीं किया, वह कर्ण जिसका सामर्थ्य बेमिसाल था पर किस्मत ने हमेशा उससे कुछ न कुछ छीन ही लिया। दोस्तों, क्या आप जानते हैं उसके अंतिम क्षणों में उसने अर्जुन से ऐसे शब्द कहे जिन्हें सुनकर अर्जुन का दिल कांप उठा और स्वयं भगवान श्री कृष्ण की आंखें भी नम हो गईं। आज मैं आपको वही रहस्य बताने जा रही हूँ, वह संवाद जो इतिहास में बहुत कम लोग जानते हैं। दोस्तों, कर्ण एक ऐसा नायक था जिसे दुनिया ने कभी समझा ही नहीं। कर्ण को महाभारत का सबसे दुखद नायक कहा जाता है। जन्म से क्षत्रिय पर जीवन भर सूत्रपुत्र कहलाया। धर्म को चाहता था पर परिस्थिति उसे अधर्म की ओर ले गई। प्रतिभा अपार थी पर पहचान कभी पूर्ण नहीं मिल पाई। दोस्तों, युद्ध के 14वें दिन जब कर्ण और अर्जुन आमने सामने आए तो वह सिर्फ दो योद्धाओं का टकराव नहीं था, बल्कि वह दो आत्माओं का मिलन था। एक जो धर्म के मार्ग पर खड़ा था और दूसरा जो जन्म से ही अन्याय की आग में तपता आया था। रथ का पहिया धंसता है और कहानी मोड़ लेती है। जब कर्ण के रथ का पहिया कीचड़ में धंसा, वह उसे बाहर निकालने का प्रयास करता था। इतने में अर्जुन ने उसे पुकारा और जब कर्ण ने उसकी ओर देखा, वह दृश्य किसी को भी भीतर तक हिला दे। उसकी आंखों में न घृणा थी न पराजय का अहंकार, बस गहराई, दर्द और अधूरी पीड़ा। कर्ण धीमे स्वर में बोला, अर्जुन, हम दोनों कभी समान शिक्षा के धनी थे, एक ही गुरु की छाया में सीखे थे, पर मेरा जीवन मोड़ पर आकर बिखर गया। कर्ण कुछ क्षण रुकता है, फिर कहता है, आज मुझे मरने का भय नहीं, दुख इस बात का है कि मेरे पास मुझे ही दंड दे रहे हैं। मैंने जीवन भर अपने अस्तित्व को ढूंढा पर कभी पूरा नहीं मिला। अर्जुन निशब्द खड़ा था। कर्ण ने फिर कहा, यदि मैं जीवित रह पाता तो तुम्हें एक ही बात कहता, कर्मों का फल अवश्य मिलता है, उनसे भागना व्यर्थ है। दोस्तों, ये शब्द अर्जुन के दिल में उतरने लगे। क्रोध, घृणा सब क्षीण होने लगा। अर्जुन ने कठोर स्वर में कहा, कर्ण, अभिमन्यु के वध में तुम्हारी भूमिका थी, द्रौपदी का अपमान हुआ, तुम मौन रहे, तुम्हारे कर्मों का अंत आज होना ही था। कर्ण ने हल्की मुस्कान से कहा, अर्जुन, तुम भाग्यशाली हो, तुम्हें माँ का स्नेह मिला, गुरु का आशीर्वाद मिला, देवताओं का संरक्षण मिला और मेरे हिस्से में बस संघर्ष था। कुछ क्षण बाद वह अपनी अंतिम सच्चाई प्रकट करता है और कहता है, अर्जुन, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, कुंती का ज्येष्ठ पुत्र। बस इतना सुनते ही अर्जुन के हाथ से गांडी छूट गया। उसके पैर जैसे धरती में धंस गए हों और भगवान श्री कृष्ण के आंखों से आंसू झरने लगे। कर्ण आगे कहता है, अर्जुन, माता ने मुझे जन्मते ही नदी में बहा दिया, पालन पोषण एक सारथी ने किया, इसलिए दुनिया ने मुझे सूत पुत्र कहकर तिरस्कृत किया। अर्जुन निशब्द हो गया।
उसका हृदय भीतर तक टूट चुका था। कर्ण कमजोर आवाज में वासुदेव से कहता, हे कृष्ण, मेरी एक विनती है, मेरा अंतिम संस्कार उस स्थान पर करना जहां कभी पाप न हुआ हो। श्री कृष्ण हल्की मुस्कान के साथ बोले, कर्ण, तुम्हारा हर अंग पवित्र है। तुम्हारा जीवन भले कठिन रहा, पर तुम्हारा हृदय सदैव उजला रहा। और इतना कहते ही सूर्य पुत्र कर्ण के प्राण शांत हो गए। अर्जुन वहीं धरती पर गिरकर रो पड़ा। कृष्ण भी भीतर तक द्रवित हो गए। उनके लिए यह सिर्फ एक योद्धा का अंत नहीं था, बल्कि यह एक अधूरी आत्मा का मोक्ष था। दोस्तों, कर्ण के अंतिम शब्दों ने यह सिद्ध कर दिया कि कर्मों से कोई नहीं बच सकता। सत्य अंत में सामने आ ही जाता है और पश्चाताप की आत्मा को मुक्त कर सकता है। कर्ण मरते समय एक योद्धा से अधिक एक सच्चा, सरल और दर्द से भरा मनुष्य बनकर सामने आए। दोस्तों, सत्य को समझ लेने में ही आत्मिक मुक्ति का मार्ग है। किसी मनुष्य का असली मूल्य उसकी जाति, कुल या परिस्थितियों से नहीं, बल्कि उसके कर्मों, सत्य और पश्चाताप की शक्ति से तय होता है। कर्ण जीवन भर संघर्षों से लड़ता रहा, कभी मान सम्मान नहीं मिला, परंतु अंतिम क्षणों में उसकी आत्मा सत्य के साथ खड़ी थी। यही कारण है कि स्वयं श्री कृष्ण भी उसकी करुणा और पवित्रता से द्रवित हो उठे। दोस्तों, अगर यह कथा आपके हृदय को भी स्पर्श कर गई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखें। और हाँ दोस्तों, ऐसी ही दिव्य और प्रेरणादायक कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल ममता ज्ञान संग्रह को सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।